इस वीडियो में हम लोग आज फिलेट वगैरह देखेंगे और ये कंस्ट्रेंट वगैरह जो होते हैं इनका यूज़ करना देखेंगे, मिररिंग देखेंगे कैसे होता है। और ये कुछ डायमेंशन, ये एक और डायमेंशन वाला पार्ट है, इसको भी देखेंगे कैसे होता है। एंड फिर उसके बाद हम लोग 2D स्केचिंग करेंगे। तो पहले हम लोग प्लेन सेलेक्ट करेंगे एंड एक्स वाई प्लेन हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि सपोज़ हमको क्या करना है कि ये सब यूज़ करना है। लेट से कि हमने सर्कल बनाया, यहाँ पे सर्कल बना दिया, ये इंच में डायमेंशन है। एंड लेट से लाइन बना दिया, ये रैंडम लाइन है और इसको स्किप कर दिया। उसके बाद अगर हमें इसको इसको टेंजेंट करना है सपोज़, तो टेंजेंट कैसे करेंगे? टेंजेंट करने के लिए हम या तो इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले जाएं, यहाँ से हम अगर इसको सेंटर पर पकड़ेंगे तो ड्रैग कर सकते हैं। ये दिख, यहाँ से नहीं हो रहा है, फिक्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग ड्रैग कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि हम लोग कितना भी इसके पास ले आए, हमें कितना भी लगे कि टेंजेंट है, लेकिन जूम करने पे ये टेंजेंट नहीं रहेगा। देखिए जैसे मैं इसको और जूम कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है। इसको ये हो गया। तो ये देखिए कितना भी लेके जाएंगे ये लास्ट में रहेगा नहीं, इसको कितना भी जूम करें। तो क्या होगा कि अगर इसको हमको टेंजेंट करना है तो बस इसको यहाँ से इस पर क्लिक किया और जिसको इसको टेंजेंट करना है उस पर क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिक टेंजेंट हो जाएगा। अगर इसको फिक्स कर देते हैं हम लोग तो ये सर्कल बड़ा नहीं होता। जैसे कि ये सर्कल बड़ा हो गया, उस टाइम हमारा छोटा था, जैसे दिखा रहा हूँ Ctrl+Z किए, देखिए छोटा था। तो अगर इसको हम सब फिक्स कर देते हैं, जैसे ये फिक्स करने वाला टूल होता है लॉक पे, जो जो लॉक है, तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये फिक्स हो गया। अब ये फिक्स हो गया तो अब दोबारा से अगर टेंजेंट हम करेंगे तो ये देखिए ये और ये, अब ये वहाँ से यहाँ आ गया। अब ये इस साइज़ इसकी बढ़ी नहीं। तो इस तरह से टेंजेंट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लॉक नहीं होता है, डायमेंशनिंग वगैरह कुछ होती है, तो उनको डायमेंशन जो भी होता है उसको डिलीट करके फिर लॉक करते हैं, तब लॉक होता है। एंड अब हमें सपोज एक लाइन ले लिया यहाँ पे, इसको स्केप कर दिया एंड अब हमें इसे मिरर करना है। तो मिरर करने के लिए ये है, तो मिरर पे क्लिक किया, ये लिखा है सेलेक्ट, ये ज्योमेट्री सेलेक्ट करता है, तो हम इसको ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी है ये दोनों। अब किसके अबाउट करना है? मिरर लाइन, हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना कि एक्सिस। तो हमें लाइन ड्रॉ करके उसके अबाउट मिरर करना है। तो हमने ये लाइन ड्रॉ की है, अब इसके अबाउट करनी है, तो ये हमने इस पर क्लिक किया। अब इस पर सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करके एंड देन अप्लाई करेंगे। ये देखिए ये मिरर हो गया इस लाइन के अबाउट, ये पूरा का पूरा ये मिरर हो गया। तो इस तरह से मिररिंग कर देंगे। एंड लॉक का तो मैंने बताया कि लॉक कैसे करते हैं, उसके बाद टेंजेंट भी बता दिया। अब डायमेंशन जैसे ये होता है, ओके, तो डायमेंशन हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी ये इसका फिक्स है, इसी का लिया हुआ है, तो इसलिए इसने वो लिखा था, वार्निंग दे रहा था कि ऑलरेडी इसका फिक्स डायमेंशन है। एंड एक ये भी डायमेंशनिंग होता है, ये ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग होती है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग लेने लगता है। एक मिनट, इसको हम अप्लाई करते हैं। ये देखिए इस पर क्लिक किए एंड इसको अप्लाई किए, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हो रखा है इसलिए ये नहीं ले रहा है यहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिक होती है, बेसिकली ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग यहाँ से होती है। ये ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट कर फिक्स कर देता है डायमेंशन सबका, कंस्ट्रेंट लाने के लिए। तो अब फिलेट वगैरह जैसे करना है, तो जैसे कि ये हो गया, हमने एक लाइन लिया एंड एक लाइन ये लिया और ये भी लिया सपोज, और इसको इससे हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया। अब हमें फिलेट करना है, तो ये हमारा इंच में दे रखा है। तो अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे लाया, इस पर क्लिक किया, ये देखिए शो होने लगा। अब ऐसे ऐसे भी क्लिक करके और इसको इसके साथ जो करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे ये जितना लिखा हुआ उतने रेडियस का ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे हो गया, तो बीच में भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक शो होने लगेगा। ये हो गया, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये देखिए जूम करूँगा तो ये देखिए हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे फिलेट नहीं हो पाएगा, ये टेंजेंट तो है लेकिन जैसे इसको अगर करना चाहे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको कोई एज नहीं मिल रहा सर्कल का। तो अगर सर्कल का एज लाना है तो इसको हमको क्या करना होगा कि ट्रिम करना होगा। लेट से कि अगर हम
एक लाइन और खींचते हैं, रैंडम हमने ये यहाँ से यहाँ कर दिया। एंड अब हम ट्रिम कर देते हैं, तो ट्रिम हम इसको करेंगे तो ये वाला पार्ट ट्रिम हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे एक एज क्रिएट हो गया, तो अब अगर हम फिलेट करना चाहें तो ये फिलेट हो सकता है। ये देखिए ये ऑटोमेटिक हो रहा है, देखें ये फिलेट कर दिया इसने उसके अबाउट। इसको हम कंट्रोल पर जेड करते हैं, ये हो गया। तो इसको अगर हम दोबारा करना चाहें फिलेट वगैरह, तो ये बेसिकली जब पॉइंट वगैरह रहेगा तब हम कर पाते हैं। ये यहाँ से ले रहा है इस साइड से, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और इसको भी सपोज करना चाहें फिलेट, तो इसको भी करके देख सकते हैं। ये हो गया, देखिए ये फिलेट हो गया। अब इसी तरह से एक चैम्फर होता है, ये देखिए चैम्फर। तो इसको अब जैसे कि हमें नया ड्राइंग बनाते हैं, सपोज हम रेक्टेंगल बनाते हैं फ़िलहाल, तो ये रेक्टेंगल ले लिया। अब इसको चैम्फर करना है, चैम्फर पे क्लिक किए, ये हमारा डिस्टेंस दे रखा है और ये हमारा यहाँ से ये सब चीज़ें दिखा रही हैं क्या क्या इस पे किसी स्पेसिफिकेशन लिया हुआ है। तो अब इस पर क्लिक किया हमने और इस पर किया तो ये ऑटोमेटिक ले लिया। ये डिस्टेंस दिखा रहा है कि इससे इतना दूर है और इससे इतना दूर है। सेम यहाँ से यहाँ कर देंगे, यहाँ से यहाँ कर देंगे, एंड देन सेम यहाँ से यहाँ कर देंगे। तो ये हमारा चैम्फर होता है। चैम्फर क्या होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन इसको एज को बनाता है, और ये क्या होता है सर्कुलर बनाता है एज को, सॉरी ये कॉर्नर को। तो ये हो गया हमारा। एंड अब ये भी बता दिया मैंने, और ये कंस्ट्रक्शन लाइन भी वगैरह भी मैंने बता दिया। अब स्केल जैसे मैंने बताया था, तो स्केल में मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाता। तो स्केल जैसे सपोज करना है, ये हमने ले लिया एंड इसको स्केल करना है, तो स्केल पे क्लिक किए एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया हमारा। हमको इसको स्केल करना है। लेट से अब हमने इसको पॉइंट, अब हमें किस बेस पॉइंट के लॉन्च चाहिए, तो इसका ये पॉइंट हमने सेलेक्ट किया। अब इसके अबाउट देखिए ये दिखा रहा है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये कितना स्केलिंग हो रहा है। ये देखिए जितना जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ही हो रहा है। लेट से अगर हम यहाँ पे अगर 2 भी लिख दें, लेट से टाइप 2 कर दिए तो ये 2 हो गया। 25 कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, 289 कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये कितना बड़ा हो गया है। अब इसी को अगर हम छोटा करते जाएंगे तो ये देखिए छोटा होते चला गया है। तो इस तरह से हम बेस पॉइंट को पकड़ के कर सकते हैं, और हम इसके अबाउट भी कर सकते हैं। तो ये इसके अबाउट यहाँ ये जो डिस्टेंस है उसको तो उतने स्केल पे मल्टीप्लाई फैक्टर करेगा ही, साथ में इसको भी कर देगा। तो इस तरह से होता है। तो हमारा ये स्केलिंग का हो गया, और मिरर भी मैंने बता दिया। एंड ऑफसेट वगैरह अगर देखना है तो क्लिक करेंगे, और ये देखिए ऑफसेट हर तरफ से ऑफसेट दिखा रहा है कि इधर से कितना ले रहा है, इधर से कितना ले रहा है, ये बराबर ऑफसेट लेता है। तो क्लिक कर दिया हमने, तो इस तरह से ऑफसेट ले रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये ले रहा है। अब इसको भी ऑफसेट कर सकते हैं हम लोग, इस लाइन को भी, इसके अबाउट सपोज करना तो कर दिए, इधर से इधर करना है तो कर दिए। इस सर्कल को भी ऑफसेट कर सकते हैं, ये देखिए। अब इस चीज़ को भी ऑफसेट कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से ऑफसेट वगैरह भी कर सकते हैं हम लोग। और एक्सटेंड, ट्रिम, स्प्लिट तो बता दिया है। और मेन यही फंक्शंस थे, ये फिक्स करने का होता है। और ये सब उतना यूज़ नहीं आता है, मेन तो यही आता है और ये आता है, ये दोनों फिक्स करने के लिए हैं। ये मिररिंग टाइप का है कुछ, जिसको जो स्प्लिट टाइप करेगा, देखिए सिमेट्री टाइप का दिखा रहा है, सिमेट्री दिखाने के लिए। तो ये हो गया हमारा। तो बेसिक हमारा इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे 2D फिगर बनाने का, एंड देन फिर हम 3D फिगर सीखेंगे कि 3D फिगर कैसे एक्सट्रूड करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।